पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आज सिलवती गुरु बहिना का नाम का मैं घोषणा करने जा रही हूँ। सिलवती गुरु बहिना आज से अभी से शिव के अपना गुरु बना रही हैं। शिव गुरु के अतराज में उनका नाम दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव। सिलवती गुरु बहिना के नाम हमने नाम की घोषणा कर दी हूँ। अब 3 सूत्र के बारे में बता देती हूँ गुरु बहिना के। जब भी हमारे वीडियो देखेंगी तो ये 3 सूत्र उनको करने के पता चल जाएगा कैसे किया जाता है। 3 सूत्र का मतलब है, पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमन करना है। उससे पहले अपने गुरु का प्रणाम करना है, उसके बाद ये 3 सूत्र करना है। पहला में, हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दो। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दो। ये दया चाहे आप 5 बार मांगिए, 10 बार मांगिए, जितना आपके पास समय जब भी मिलता है, जितना वक्त आप दया मांगिए। इसमें कोई नियम नहीं है कि इतने बोलना है, उतना नहीं बोलना है, जितना आप कर सकती हैं समय के अनुसार। चर्चा करना है एक दूसरे से बोल बतिया के। कहीं हम बाजार जा रहे हैं, खेत जा रहे हैं, चाहे कहीं जा रहे हैं, कोई रास्ते में मिल गई दीदी तो बोल दे कि हे दीदी, आप शिव के गुरु बनाई हैं? कहती हैं नहीं, तो बोलिएगा कि बनाइए, हमने शिव के गुरु बनाए हैं, शिव गुरु बहुत दयालु हम पर दया किए हैं, आप बनाएंगी तो आप पर भी दया करेंगे। चर्चा ऐसे बोल बतिया के एक दूसरे से करना है। तीसरा नमन करना है। रुद्राक्ष के माला पे, अंगुरी के गांठ पे मन ही मन सांस द्वारा 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय प्रणाम करना है। रुद्राक्ष के माला हो तो इसके बीच में डाल के ऐसे फेरना है। अंगुरी के गांठ पे करना है नमः शिवाय से प्रणाम 108 बार। तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ऐसे करके करना है। 10 बार इधर से जाएंगी, उधर से आएंगी, 10 बार हो गए, यानी 5 बार करेंगी तो 100 हो जाएगा। और 8 बार फिर करेंगी तो 108 हो जाएगा। तो सबसे आसान तो ये होगा कि हम रुद्राक्ष के माला पर करें, क्योंकि अंगुरी वाला कभी कभी क्या होता है कि इंसान जब माला फेरता है तो दिमाग में कोई और बात आ जाती है, तो ध्यान से उतर जाता है कि हमने कौन सा अंगुली के गांठ पर हाथ रखा, कोने पर नहीं। तो इसमें थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे घुमाना है, फिर इधर से ले जाना है, इधर से घटाना बढ़ाना है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन माला जो है 108 दाना के, वो एकदम आसान है, तो आप उस पर कर सकती हैं। फिर भी सिलवती गुरु बहिना से यही कहूंगी कि अगर आपको ये 3 सूत्र नहीं आता है तो हमारे पास कॉल करके आप हमसे बात कर सकती हैं, फिर हम आपको दोबारा बता देंगे। गुरु भाई गुरु बहिना, अब हम कथा सुनाने महादेव के जा रही हूँ। अगर मेरा आपको कथा ही अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा मैं महादेव का डालती हूँ अपने चैनल पर, वो आप तक पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। जैसे आगे सारे वीडियो में आप लोग प्यार दुलार हमें दिए हैं, इससे इस पर भी देना, इस वीडियो में भी। एक गुरु बहिना थी। वो गुरु बहिना जाति पाति में बहुत भेदभाव मानती थी। उनको ये लगता था नीच जाति उच्च जाति के साथ रहने लायक नहीं है, उनको ऐसा महसूस होता था। वो जाति पाति में बहुत बनी रहती थी। लेकिन हम तो ये जानती हैं गुरु बहिना कि जब हम महादेव का शिष्य और शिष्या बन गए हैं तो हम एक हो गए हैं, उसमें जाति पाति का कोई मतलब नहीं रह गया। क्योंकि महादेव जाति पाति बना के नहीं भेजते, हम इंसान यहाँ बनाए हैं, वो तो इंसान बना के भेजते हैं। आज जाति धरती पर आके, यानी पृथ्वी पर आके इंसान बना दिया है कि ये डोम है, चमार है, भंगी है,
ये है ये वो। तो गुरु बहिना जात पात में बहुत जो है अंधविश्वास करती थी। वो चर्चा में तो जाती थी, लेकिन उनके मन में यही रहता था कि न पता ये कौन जाति है, वो कौन जाति है, इस सब चक्कर में वो रहती थी। और साथ में उनका मन ये भी करता था शिव चर्चा कराने के। महादेव सारी बात ही देखिए गुरु बहिना, सबके दिल का बात ही हमारे भोले बाबा जानते हैं। हम लोग समझे ना समझे किसी के दिल का बात, लेकिन महादेव सबके दिल का बात ही जानते हैं, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करना चाहता है। तो महादेव सब जानते थे कि इनके मन में क्या चल रहा है। एक दिन भोले बाबा सोचे कि चलो देखते हैं, परीक्षा रास्ते में बैठ के पता करते हैं, इनसे मिलते हैं। फिर एक दिन गुरु बहिना जब चर्चा में गई तो सब गुरु बहिना से बोल दी कि मैं भी एक दिन चर्चा कराना चाहती हूँ, आप लोग कर देंगी? सब गुरु बहिना बोली क्यों नहीं कर दूंगी, हमारा तो यही काम है कि महादेव का कार्य करूं, तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जब कराना होगा चर्चा आप बता देना, एक दिन के पहले हम लोग आ जाएंगे, चर्चा कर देंगे आपके घर। बोली ठीक। लेकिन बोलने के बाद भी उनको मन में यही होता था, ना पता वो कौन जाती है आएगी मेरे घर में बैठेगी, वो कौन जाती है, इस सब चीज में उनका दिमाग फिर घूमते रहता था। लेकिन जब गुरु बहिना बोली कि कहिया कराओगी, तो बोली अपने पति से पूछ के बताऊंगी। लेकिन इसमें पति की बात नहीं है, ये झूठ बोली है, गुरु बहिना झूठ बोली थी, क्योंकि जात पात के चक्कर में रहती थी। एक दिन महादेव क्या किए कि रास्ते में आके साधु के रूप में कमंडल लेके बैठे हुए थे पेड़ के नीचे बेल के। गुरु बहिना चर्चा में से जा रही थी, यही सोचते जा रही थी, चर्चा कराने की तो बोल दी हूँ, न पता जात तो मैं पूछी नहीं कि लोग कौन कौन जात बिरादर हैं। अब मेरे घर में घुस जाएंगी तो क्या करूंगी, मैं कराऊं कि ना कराऊं। अब महादेव तो सब जानते हैं, घनघट के वासी हैं। भोलेनाथ राह में साधु महात्मा के भेष बदल के कमंडल लेके बैठे थे, हाथ में डमरू था। गुरु बहिना सोची कोई मादाड़ी वाला है, क्योंकि उनको क्या पता कि भोले बाबा हैं। अब जब देख जा रही थी राह में तो वो बोलाए, बोले बेटा इधर आओ, कहाँ से आ रही हो? बोली बाबा चर्चा में से आ रही हूँ। बोले सोच क्या रही हो तुम? बोली क्या सोचू बाबा, कुछ नहीं सोच रही हूँ। महादेव बोले नहीं, यानी महात्मा साधु बोले नहीं, तुम कुछ सोच रही हो, तुम्हारे मन में कुछ तो सवाल चल रहा है, तुम बोलोगी नहीं तो हम जानेंगे कैसे, हम जानेंगे नहीं तो तुम्हें समझाएंगे कैसे। तब गुरु बहिना बोली बाबा आपसे क्या मैं बताऊं, चर्चा कराना है मेरे को घर में। लेकिन गुरु बहिना से झूठ बोल दी हूँ कि अपने पति से पूछ के बताऊंगी, क्योंकि पति पैसा देंगे जब तो पर प्रसाद लाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मालिक तो घर का मैं ही हूँ, हमारे आदमी कमा के हम ही को देते हैं। महादेव के दुआ से दया से घर में सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा, अनाज पानी खेती घर बंगला कोठी सब है, गाड़ी घोड़ा, कोई चीज की हमारे पास कमी नहीं है महादेव के दया से। लेकिन एक ही चीज मैं सोच रही हूँ कि जो गुरु बहिना लोग चर्चा करती हैं, इसमें कोई नीच जाती है कोई ऊंच जाती है। अगर मैं बोलूं कि उच्च जात के बोलाऊं तो नीच जाति वाली नाराज हो जाएंगी, और उनको बोलाऊं तो मेरा घर खराब अपवित्र हो जाएगा, तो मैं क्या करूं बाबा। तब वो महात्मा बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, जब शिव चर्चा तुम जाती हो करने, महादेव के गुरु बना ली हो, तो महादेव चाहे नीच जाति हो चाहे ऊंच जाति हो सबको अपना भक्त मानते हैं, सबको अपना शिष्य शिष्या मानते हैं। तो जब वो भेदभाव नहीं करते हैं तो तुम क्यों कर रही हो? बोली बाबा वो तो भगवान है, वो भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं, हम कैसे ना करें। तब वो महात्मा बोले कि बेटा ऐसा कोई बात नहीं, ये सब मत सोचो, तुम बोला के शिव चर्चा कराओ, और तुम्हारे घर पे जब ही दया होगा महादेव का जब तुम शिव चर्चा बुला कराओगे, क्योंकि तुम बहुत दिन से सोच रही हो, करा नहीं रही, क्योंकि सोचा हुआ काम जल्दी से करा लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है कल को कुछ। गुरु बहिना को समझ में आ गया, घर आई अपने पति से बोली कि हमें कुछ पैसे चाहिए खर्चा के लिए।
उनके पति बोले सारे पैसे तो तुम रखती हो तो मेरे से क्यों पूछ रही हो। बोली शिव चर्चा कराना है, क्या मैं कराऊं, क्योंकि आपसे पूछना भी तो मेरा धर्म है। तब उनके पति गुरु बहिना को बोले कि कोई बात नहीं, शिव चर्चा कराना महादेव के कार्य है, कराओ, इसमें क्या दिक्कत है। गुरु बहिना बोली ठीक है। बिहना भैले गई, सब गुरु बहिना से बोल दी कि मेरे घर में कल चर्चा है, आ जाना। अब जब सब आ गई तो गुरु बहिना फिर वही परेशानी उनके दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं कौन कौन जाती है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब तो बुला ली तो इनको भगा भी नहीं सकती, चर्चा तो कराना ही पड़ेगा। इतना महात्मा के समझाने के बाद भी उनका दिमाग में अच्छा विचार नहीं आ रहा है। अब जब आसन लगा दी, चर्चा चालू हो गया। अब महादेव सोचे कि हम भी थोड़े इनको भ्रमित करें। अब महादेव कभी बकरा बन जाऊं वही आसन पे, उनको नजर आने लगा गुरु बहिना के वो आसन पर बकरा बैठा है, तो सुअर बैठा है, तो कुत्ता बैठा है, यानी महादेव की वो ये सब चीज महादेव के आसन पर दिखने लगा गुरु बहिना के। अब गुरु बहिना बोली नहीं नहीं मैं चर्चा नहीं कराऊंगी। सब बोलने लगी क्यों, अभी तो सब कुछ हो गया, अब चर्चा चालू हो रहा तो क्यों मना कर रही है। बोली नहीं, ये तो आसन पर देख रही है, एक बार कुत्ता दिख रहा है तो बिल्ली दिख रही है, तो सुअर दिख रही है, तो घोड़ा दिख रहा है, ऐसे ऐसे चीजें यहाँ देख रही हैं, दिखाई दे रहे हैं। सब गुरु बहिना ताकने लगी तो कुछ नहीं, महादेव का फोटो दिख रहा, एक खाली उनको ये सब चीज दिख रहा था गुरु बहिना को। तो उनका नीयत खराब था, यानी मन साफ नहीं था, इसलिए सब चीज दिख रहा था। अब कैसो गुरु बहिना सब समझाई, चर्चा हुआ पूरा, पर प्रसाद बांटा। जब सब कोई लेकर प्रसाद अपने अपने घर चल गया तो फिर गुरु बहिना के दिमाग में यही आ रहा है कि आसन महादेव का लगाई हूँ, ये कपड़े भी खराब हो गए क्योंकि तो कुत्ता सुअर इस पर दिख रहा था, क्या करूं। वो क्या करी कि फोटो उठा के धो के साफ सुथरा करके धर ली, आसन वैसे छोड़ दी। और जो बिछौना बिस्तर बिछा रखी थी, चद्दर तिरपाल नीचे बैठने के लिए, गुरु भाई गुरु बहिना को भी वैसे ही छोड़ दी, उठाई नहीं। उनको ये लगा कि पता नहीं कौन कौन सी जाति आई थी, मट्टी सट्टी पोत के आई हैं, सब चली गई गंद मचा के, अब मैं ये गंदा चीज घर में थोड़ी न अपने रखूंगी। इसीलिए कहते हैं गुरु बहिना, जब धन जाने वाला होता है ना तो इंसान का बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जैसे उनका हो गया। अब क्या करी कि धोबी के घर बिहान भैले पहुंच गई। धोबिन के घर गई, जब धोबिन से बोली कि हे धोबिन, हमारे घर कपड़े हैं, ले आके कल धो देना। धोबिन के कहा, धोबिन को पैसे मिल रहा है, वो तो धोएगी चाहे कैसा भी कपड़ा हो, उसे और कुछ नहीं बोली। धोबिन पूछी क्या कौन सा कपड़ा है, कहाँ से कपड़ा है, मनो कितना कपड़ा तुम्हारे पास धोने के। बोली अरे कल मैं शिव चर्चा करा दी और सब पता नहीं नीच पीच जात के आके बैठ गई है, अब वो सब गंद हो गया कपड़ा, मेरे घर में रखने के मन नहीं करता, सो तुम धो दो जा। बोली ठीक है। बियना भैले धोबिन गई, कपड़ा उठा के ले आई, आसन वाला भी या जो लोग बैठी थी गुरु बहिना, धोई। धो के जब देने गई तो जब कपड़े ले आके धोई ना, तभी उसके घर में महादेव का दया होने लगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन धोबिन को समझ में नहीं आया। कपड़ा धो के जब देने गई तो वो क्या बोल रही है गुरु बहिना कि नहीं नहीं, ये कपड़ा तुम ही ले आकर रख लो, ये आसन वाला भी कपड़े ले जाओ और ये जो बिछाए थे वो भी ले जाओ। तब वो धोबिन बोली कि तुम ही तो बोली कि धो के लाना, तो मैं धो दी हूँ, धो के ला रही प्रेस करके, तो रख लो। बोली नहीं मैं नहीं रखूंगी, तुम ही ले जाओ अपने घर रख लेना, तुम्हें जब जरूरत पड़ेगा तो अपना इस्तेमाल कर लेना। अब धोबी सोचने लगी मेरा क्या जाता है, हमें तो मिल गया तो हम तो धो लेंगे, अरे धो खींच दी हूँ, सुखा दी हूँ, इस प्रेस कर दी हूँ, अब क्या दिक्कत है, ले चलो था। धोबी वो आसन वाला भी कपड़ा जो लगाई थी महादेव के आसन, वो भी कपड़े, और जो दर्री बिछौना धोई थी वो भी सब उठा कर अपने घर लेके चली गई, जब ये नहीं ली गुरु बहिना तो। क्योंकि इनके मन में तो था छल पाप, लोग बैठने आता है गुरु बहिना, गुरु बहिना जब चर्चा करने लोग आती है ना तो एक देवी का रूप होती है, और जब हम देवी को ठुकराते हैं तो लक्ष्मी के मतलब लक्ष्मी को ठुकराना, जैसे उन्होंने ठुकराया। अब धोबी जब लिया कपड़ा धर ली घर में, तो गर्मी के दिन था, वो सोची चलो नीचे बिछाने वाला चीज है, दर्री गोली है मोटी मोटी, जब ठंडी आएगा तो बिछा के सोएंगे। अब वो क्या करी कि जो है धर दी जतन से पेटी में करके,
एक दो महीना बीता तो ठंडी आ गया। अब सोची निकाल के अब बिछा लूं तिरपाल उरपाल नीचे, ठंड के मौसम है। जब वो नहीं ले गई तो हम अपना इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब जब धोबिन वो कपड़े निकालने लगी तो देख रही है कपड़े नहीं है उसमें, हीरे मोती सोना चांदी रुपया पैसा भरा हुआ, धन भरा हुआ है। खूब बड़की पेटी था, पूरा पेटी फूल भर के, आ कपड़ा गायब। धोबिन सोचने लगी मैं तो कपड़े धरी थी, कपड़ा कहाँ गया या धन कहाँ से आया। तो धोबिन जो थी ना वो महादेव के मानती थी, वो भी महादेव का भक्त थी, लेकिन वो नीच जात के कारण में वो किसी के घर में जाती नहीं थी। कहा जो मैं धोबिन हूँ, लोग कहेंगे कि धोबिन आई है मेरे घर में चर्चा के लिए, तो नहीं जाती थी, अपने घर में महादेव का पूजा पाठ करती थी। तब धोबिन भोले बाबा से कह रही है कि हे भोले बाबा, ये कैसा लीला आपका है, मैं तो कपड़ा धो के धरी, इसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात भर गए, धन भर गए, भरे हुए हैं। अगर मैं किसी से कहती हूँ तो लोग कहेंगे चोरी करके कहीं से लाई है, क्योंकि हम गरीब इंसान कहाँ से धन पाएंगे। भोलेनाथ हमें दर्शन दीजिए, बताइए ये हुआ कैसे चमत्कार। तब महादेव के जब प्रार्थना करी, दया मांगी, महादेव धोबिन के घर में दर्शन दिए और सारी बात बताए। धोबिन पूछी बाबा धन हमारे घर में कैसे आया। तब वो बोले कि जो वो थी शिष्या वो चर्चा कराई या तुम्हारे घर आके बोली कि कपड़े ला के धो देना, क्योंकि वो जात पात में बड़ा अंधविश्वास करती है, जात पात से बहुत घृणा करती है। तुम्हें कपड़ा दे दी धोने, क्या तुम धो के ले गई तो कपड़े नहीं ली। यही कारण है जो कपड़े से धन हम बनाया हूँ, क्योंकि जब उसके पास धन था तो इज्जत नहीं करी, मान नहीं करी, सो उसका धन जो है धीरे धीरे घटने लगा और तुम्हारे घर में बढ़ने लगा। तब वो बोली धोबिन कि हे बाबा हमें धन नहीं चाहिए, जिसका है उसको लौटा दीजिए। बोले नहीं, उसके पास तो कपड़े था, धन थोड़ी मैं उसका लिया, उसके पास कपड़े था, लेकिन कपड़े जो गुरु बहिना सबके जो चरण का धूल था वो के कोई देवी से कम नहीं था। वो घर में भी झाड़ लेती ना तो उसके घर में कोई धन की कमी नहीं रहती, क्योंकि जहाँ हमारे शिष्या बैठ के चर्चा करती हैं वहां मैं स्वयं जाता हूँ, और जिस जगह मैं पहुंच जाता हूँ उस जगह के धन के रुपया के उसको दुख कभी नहीं रहता है। लेकिन वो इज्जत नहीं करी, कदर नहीं करी ये चीज के, सो वो धन तुम्हारे पास आ गया। तुम चिंता मत करो, इस धन से तुम अपना सारा दुख परेशानी दूर करो, घर मकान जमीन जायदाद खरीदो और खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। महादेव के दया से उस धोबिन के घर में धन दौलत हर चीज की कमी जो दुख थी वो सब पूरा हो गया। उसके घर में धन दौलत हो गया, घर द्वार महादेव दे दिए, बना दिए, और धोबिन की गरीबी दूर हो गई। लेकिन ये गुरु बहिना जो थी अमीर, ये इनकी दिन पर दिन गरीब होते गई, इनको इतना गरीब हो गई है कि इनके घर में खाने तक का कुछ नहीं बचा। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, जब महादेव जात पात में भेद नहीं मानते हैं तो हम कौन होते हैं जाति पात देखने वाले। चाहे डोम के घर में चर्चा हो, चाहे चमार के घर में हो, चाहे भंगी के घर में हो, हमारा कर्तव्य क्या होता है कि हम चर्चा में जाएं। जब महादेव के मंदिर में हर जाति जा सकते हैं तो हम किसी के घर में जाके चर्चा क्यों नहीं कर सकते, उनके घर का प्रसाद क्यों नहीं खा सकते। सब कर चर्चा भी कर सकते हैं, प्रसाद भी खा सकते हैं, बशर्ते मन साफ होना चाहिए। जब हमारा मन साफ है, आत्मा साफ है, तो सब साफ है। हम ठीक हैं, हम खुश हैं तो सब खुश हैं, हमारे मन में छल नहीं है तो किसी मन में नहीं। पहले अपना दिल साफ कीजिए। भोले महादेव हमारे यही कहते हैं कि पहले अपने अंदर की गंदगी निकालो, फिर दूसरे के अंदर गंदगी देखो। जब हमारे अंदर खुद गंदगी भरा है जात पात के लेके भेव, तो हम दूसरे के क्या सिखाएंगे और क्या समझाएंगे। गुरु भाई गुरु बहिना, चर्चा में इसीलिए जाना चाहिए और पूरा चर्चा सुनना चाहिए कि ज्ञान मिले। यही तो ज्ञान होता है, अच्छे बुरे का पहचान, कि जात पात लेके नहीं चलना चाहिए। जैसे वो गुरु बहिना सोच था जात पात में, आप लोग मत सोचिएगा। हम महादेव का भक्त हैं, महादेव का शिष्य हैं, हमें जात पात से मतलब नहीं है, हमें महादेव से मतलब है। उनका कार्य करें, 3 सूत्र का पालन करें, चर्चा भजन करें और महादेव के चरणों में लगे रहें, उनका सेवा करें।
और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं नया नया कथा वीडियो अपने चैनल पर मैं डालती हूँ आपके पास आसानी से पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय शिव गुरु।